हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल डूइंग फाइन। ओके, तो आज की वीडियो होने वाली है ड्रॉपर्स के बारे में, है ना। ड्रॉपर्स उन लोगों के लिए नहीं जो ड्रॉप कर चुके हैं, उन लोगों के लिए जो अगले साल ड्रॉप करने की सोच रहे हैं। ओके, इन द सेंस कि यार अभी बहुत बच्चों के दिमाग में इस तरह का डिलेमा होगा कि यार अपना जेई अभी होने वाला है और अपन अभी ड्रॉप लें या अपन जेई की तैयारी करें। ठीक है, तो कल मुझे इंस्टाग्राम पर एक बच्चे ने पूछा कि भैया मैं अभी अगले साल की जेई की तैयारी कर रहा हूँ और जेई अगले साल यानी जो अगले साल जेई होगी ना उसमें 7 मंथ्स बचे हैं और अभी वाली जेई में 2 महीने बचे हैं, है ना। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी वाली जेई के लिए तैयारी करूंगा तो मेरे पास अगले साल की जेई के लिए कम समय लग जाएगा और मेरे पास तो अभी समय बचा नहीं है ज़्यादा। तो मैं ऐसा करूं कि मैं अभी वाली जेई के लिए तैयारी करूं जो अभी होने वाली 2 महीने में, या फिर मैं अगले साल के लिए प्रिपेयर करूं या ड्रॉप ले लूं। तो मैं पूरी बात बताऊंगा, अनबैस्ड बात होगी। तो ये बच्चा मुझे एक इंस्टाग्राम पे पूछा था एक, तो आपको कोई इस तरह का डाउट आप मुझे आईजी पे पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप पूछ लेना। मैं हर बार रिप्लाई नहीं करता तो एटलीस्ट वीडियो बना लूँगा। आपको अगर नोट्स, ब्लॉग्स और वीडियोस चाहिए जेई प्रिपरेशन रिलेटेड और भी चाहिए तो आप अकेडमी पे जा सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको एक अच्छी सी रेटिंग दे सकते हो, हमें अच्छा लगता है उससे और हमें हेल्प होती है। ठीक है, इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं शेयर करता था इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई, मैं और बातें लास्ट में बताऊँगा। तो अपन वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक डिलेमा है क्या, है ना। ऑरेंज कलर का पेन कर लेते हैं आप लोगों के प्यारा सा। तो अभी आपकी जेई होने वाली है 2 महीने में, है ना। 2 मंथ्स बचे हैं और अगले साल की जेई अगर आप देते हो तो उसमें 7 मंथ्स बचे हैं, है ना। अब बच्चा सोच रहा है कि भाई यार मेरी प्रिपरेशन तो इतनी खास है नहीं, तो मैं ये वाली चीज़ के लिए पढ़ूंगा तो इसमें तो मैं कर पाऊंगा नहीं, इससे बढ़िया मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगले साल निकाल लूंगा एग्ज़ाम। ये आप सोच रहे हो। अब इस थिंकिंग में दो बातें आती हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी कि यार ये चीज़ में कौन सा डिसीजन लेना है ना। दोनों डिसीजन हो सकता है आपके लिए सही हो, कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ये लेना है। ठीक है, किसी कोई एक सॉल्यूशन सही नहीं, तो आप पे डिपेंड करता है। तो देखो पहले मैं बताता हूँ कि ड्रॉपर्स के साथ होता क्या है। तो 99% ड्रॉपर्स, 99 तो चलो ज़्यादा होगा, लेट्स से 95% ड्रॉपर्स के साथ क्या होता है मैं बताता हूँ। वो सोचते हैं कि यार मैंने इस साल मेहनत करी नहीं, मैंने अपनी 11th वेस्ट कर दी, 12th वेस्ट कर दी और अब मैं अगले साल निकालूंगा जेई। ओके, और यार मुझे माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन यार आपको ये बात समझनी होगी कि यार जो चीज़ हमें कड़वी लगती है ना वो चीज़ से हम सीखते हैं। मैं मीठी मीठी बातें बोल दूँ कि ओए मोटिवेशन दे दूँ कि ओए सब निकाल लोगे यार, 1 महीने में जेई निकल जाएगा, एक हफ्ते में निकल जाएगा, एक दिन में निकल, बोलने को मैं बना दूंगा, व्यूज़ भी आ जाएंगे, बट उससे मेरा फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे को मेरे फ़ायदे से पहले आपका फ़ायदा करना है, मैं आपका फ़ायदा करूँगा, आप लोग खुद मेरा फ़ायदा करवाओगे। ठीक है, सच बात यही है। ओके, कि यार बच्चे का फ़ायदा होता है तो अपने आप जो मेंटर्स होते हैं उनका अपने आप फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो और यार ये तो एक सेल्फलेस जॉब है ही। तो सच बात ये है कि अब में से 95% लोग जो ड्रॉप करते हैं ना वो अगले साल और कम स्कोर लेके आते हैं, है ना। और ये क्यों होता है मैं बताता हूँ। तो देखो जोश जोश में बच्चे ड्रॉप तो कर लेते हैं कि हम अगले साल पढ़ेंगे, लेकिन फिर होता क्या है, एक चीज़ होती है पढ़ने की इच्छा, है ना, विलिंगनेस या विल पावर जिसको कहते हैं। आप अगर पहली से 10वीं क्लास तक लगातार पढ़ाई कर रहे थे, फिर आपने 11th 12th क्लास में जाके एक अच्छी कोचिंग वगैरह में कुछ भी किया, कुछ भी चीज़ आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने प्रिपरेशन की है ना तो एक बर्नआउट हो जाता है ना। और क्या है कि आपकी ताकत खत्म हो जाती है, जो पढ़ने की जो इच्छा होती है ना यार, की एक फायर होती है, वो 11th की स्टार्टिंग में जैसे बहुत रहती है बच्चों में फायर, लेकिन 12th में जाते जाते कम हो जाती है। तो वो फायर आपकी कम हो जाती है, बर्नआउट हो जाता है एक। तो अगर आप अगले साल वापस तैयारी दे रहे हो ना तो होता क्या है कि आप और ज़्यादा सैड फील करके देते हो और एनर्जी कम होती है और आप और बेकार करके आते हैं। ऐसा कई सारे बच्चों के साथ होता है। ठीक है, एक तो 95% बच्चे अगले साल भी क्लियर नहीं कर पाते हैं और कुछ बच्चों की तो एनर्जी और कम हो जाती है और कम स्कोर हो गया तो वो सोचते हैं कि यार ड्रॉप क्यों लिया। और यहाँ पे कितने पैसे वेस्ट हो जाते हैं, लाखों रुपए वेस्ट हो जाते हैं, एक पूरा साल ज़िंदगी का चला जाता है। मतलब आपके पास 80 से 100 साल होते हैं, अगर भगवान के साथ हो नहीं, लेकिन एक एवरेज साल आदमी के पास 80 से 60 100 साल होते हैं, उसमें से एक साल आपने पूरा गवा दिया, वो भी आपके यूथ का। ओके, तो इस तरह के इमोशनल डिसीजंस बहुत सारे दिमाग में घूमते रहते हैं कि यार मेरा एक साल वेस्ट हो गया, कॉलेज में मज़े करूँगा, मेरे दोस्त मज़े कर रहे हैं, ये वो। तो ये सारी बात के बारे में बताऊंगा। तो देखो ड्रॉप लेने से इसलिए बच्चों के नंबर कम होते हैं कि ये लोग फालतू की सोच बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अब अपन को टारगेट क्या है कि अपन अगर ड्रॉप लेते हैं तो उसका यूज़ कब होगा, जब अपन उन 5% बच्चों में आएंगे जो सक्सेसफुल हो पाते हैं, है ना। वैसे जेई प्रिपरेशन की सक्सेस रेट 1% ही है कि 5% लोगों में हम कैसे आएंगे, ये हमारा मेन कुछ क्वेश्चन हो गया। तो अपन बताते हैं। देखो तो अब दो तरह की बातें। तो आपको अगर उस 5% में आना है ना तो आपके पास कुछ एडवांटेजेस हैं। तो ड्रॉपिंग करने के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। ठीक है, प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, मैं दोनों की लिस्ट बनाऊंगा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो होते हैं ना वो प्रोज और कॉन्स। तो पहला प्रो आपका ये है कि आपके पास अब एक्सपीरियंस आ गया है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि जो 11th 12th के बच्चे हैं ना उन्होंने कभी 10 लाख बच्चों के साथ एग्जाम कभी ज़िंदगी में नहीं दिया है उन्होंने। पॉइंट मेरा ये है
कि वो एक्सपीरियंस नहीं उन लोगों के पास। आपने गलतियाँ की हुई, आपको पता है कि यार कहाँ कहाँ पे मैंने गलती की है, क्या क्या मैंने नहीं पढ़ा था, मेरी क्या क्या ऐसी कमियाँ थी जिनकी वजह से मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको ये सब पता है, जो उन बच्चों को नहीं पता है क्योंकि पहली बार दे रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस आपके लिए एडवांटेजेस है। दूसरी बात, आपने स्टडी पहले से कर रखी है, क्योंकि देखो आप ड्रॉपर कितना भी बेकार हो ना, कितना भी कम पढ़ा हो वो, उसने एटलीस्ट बोर्ड की तैयारी की थी, उसने एटलीस्ट जेई मेन से 1 महीने पहले पढ़ाई की थी, और उसने एटलीस्ट कोई और एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी, हो सकता है जे एडवांस के लिए की हो सकता है कोई वीआईटी सीआईटी जो भी होता है उनके लिए की हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, आपने एटलीस्ट 11th-12th के हर टॉपिक का कुछ ना कुछ एटलीस्ट टच कर रखा है कि यार एनसीईआरटी कर ली, कोई गाइड कर लिया, कुछ रट लिया, कुछ तो कर रखा है। तो आपको टॉपिक समझने में इन जनरल आसानी होगी, है ना। स्पेशली जो सीरियस वाले ड्रॉपर्स होते हैं ना यार, जिनका सीरियस ड्रॉप करने का होता है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी 20,000 रैंक है जेड में, फिर भी ड्रॉप करते हैं ताकि यार वो 2,000 में 3,000 में लेके आए, और लाते भी हैं, तो वो लोग सीरियस ड्रॉपर होते हैं। एक वो वाले ड्रॉपर होते हैं जिनकी यार जेई में 1 लाख 5 लाख ऐसी रैंक है, अगले उस फिर ड्रॉप करते हैं। ये लोग वो हैं, मैं देखो किसी का मजाक नहीं उड़ा, मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ किसी को, मैं बता रहा हूँ जो है वो बता रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप इसको बुरा ना मानिए किसी बात का, मैं आपको एज अ मेंटर बता रहा हूँ, है ना। तो ये जो 1 लाख बच्चे हैं, अब ये वाला बंदा वो बंदा है यार कि इसकी ज़्यादा तैयारी वैसे भी नहीं थी, है ना, और ये चलो ठीक है अगले साल ट्राई कर रहा है, तो बेसिकली ये लेवल 0 से स्टार्ट करा एक तरह से, और ये वाला बच्चा थोड़ा सीरियस टॉपर है। तो इन लोगों को स्पेशली एडवांटेज और ज़्यादा होता है कि इन्होंने पहले से चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, तो ये आपके एडवांटेजेस हैं, है ना। अब कॉन्स की बात करते हैं, तो कॉन्स आपका ये है कि एक तो एनर्जी लो होती है यार, है ना। अब ये पॉइंट मुझे लगता है सब लोग एग्री नहीं करेंगे, बट यार ये मेरे कुछ दोस्तों ने बताया मुझे कि यार अपन 2 साल तैयारी करके जब हार के नया वापस बैटल में जाते हैं ना, तो सब में वो ताकत नहीं आती, वो वाला जज्बा नहीं रहता है कई बच्चों में, मतलब सब कुछ लोग वीक भी होते हैं यार, है ना। तो सब में वो एनर्जी नहीं होती है, कुछ बच्चों में होती है, बट तो भी यार एक वो प्रेशर रहता है यार कि मैं कुछ साल निकालना है, मैंने ड्रॉप कर लिया, मेरे दोस्त कॉलेज में हैं, मैं तो यहीं रह गया, इस तरह की दिमाग में फालतू बातें आती हैं, ठीक है। मेन तो देखो आपका यही कौन है ना। और दूसरी यार पढ़ने की शक्ति कम हो जाती है ना, विल पावर ही आपका कम हो जाता है, क्योंकि यार देखो जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं ना, जैसे आप देखोगे कि जो 40 साल के लोग होते हैं ना, एक उसको देखना और एक 10 साल के बच्चे को देखना, 10 साल का बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है, वो चीज़ें सीखना चाहता है। 40 साल के लोग का ऐसा है कि यार उन्होंने अपना पैसा कमा लिया, उनकी जॉब कर ली, फिर घर आ गए, घर पे कुछ देख के सो गए, यही होता है यार, है ना। कुछ अब तुम्हारे पेरेंट्स क्या क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। तुम लोग पढ़ते हो भी, तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो, तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ते हैं क्या? हो सकता है किसी के पढ़ते हो, है ना, बट 99% के पेरेंट्स नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपकी पढ़ने की वो इच्छा कम होती है, इसलिए कॉलेज में आप देखते हो कॉलेज में बच्चे यूजुअली थोड़े लेजी होते हैं कंपेयर टू स्कूल। अब यार मैं जनरलाइजेशन, एक्चुअली जनरलाइजेशन ही यार, होते तो होते हैं, है ना। तो ये चैनल कंप्लीटली पॉलिटिकली इनकरेक्ट चैनल है, एनीवे। तो मेरा पॉइंट ये था कि यार एक विल पावर की थोड़ी कमी हो जाती है, ठीक है, प्लस इतने साल से आप काम कर रहे हो, तो ये आपके मेन कॉन्स हैं, है ना। और ये कॉन्स आपको लग रहा होगा कि यार बहुत कम है, लेकिन ये बहुत हैवी होते हैं, बहुत हैवी कॉन्स हैं ये, है ना। मतलब बच्चे क्या है कि 11th-12th में बच्चों का एग्जाम अगर नहीं निकला होता, तो क्यों नहीं निकला होता है? इसलिए नहीं निकला होता है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत नहीं करी, कहीं ना कहीं उन्होंने हो सकता है कि चीज़ें ग्रांटेड के लिए ली हो, अपने समय की वैल्यू नहीं की हो सकता है उनको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना मेन, लेकिन यही रीज़न है। तो यार एक बात बताओ कि अगर आप 2 साल मेहनत नहीं कर पाए कि आपकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रैंक आ रही है, तो आप इस बात की क्या गारंटी ले सकते हो कि अगले साल आपकी 10,000 में रैंक आ जाएगी, है ना। तो अगले साल 95% बच्चों का वापस से वही हाल होता है, और ये मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों का समय सेव करने के लिए कह रहा हूँ। तो अब फिर भी ड्रॉप लेना तो कैसे डिसाइड करना मैं बताता हूँ। देखो सच बात ये है कि अगर आपको ड्रॉप लेना है और सक्सेस लानी है, ठीक है, अब डिपेंड नहीं करता कि कितनी रैंक थी, अगर आपको सक्सेस लानी है ना, तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आप अभी अपने सच्चे मन से पूछो, सच्चे मन से पूछो कि अपन कितने घंटे पढ़ रहे थे 11th-12th में और कितनी मस्ती कर रहे थे, ठीक है। आप बच्चे हो सकता है कि 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो, क्योंकि जो बच्चा पूरे 11th-12th में 5 से 10 घंटे लगा रहा है ना, पूरी 11th-12th में सच्चे मन से 5 से 10 घंटे लगा रहा है, वो ड्रॉप करने की नौबत पे यूजुअली नहीं आता है, वो बच्चा निकाल लेता है, क्योंकि ये जेई का गेम कंसिस्टेंसी का गेम है। 5 से 10 घंटे जो बच्चा रोज पढ़ता रहा, रोज विदाउट फेलियर 2 साल तक, वो बच्चा पक्का जेई निकालेगा। अब आप में से जो बच्चे अभी ये वीडियो ज़्यादातर देख रहे होंगे, जिनको ड्रॉपिंग का सोच रहे हैं ना, वो कौन से बच्चे होंगे? बुरा मत मानना, मैं आपके लिए सच्चाई भलाई के लिए कह रहा हूँ। वो या तो पबजी खेल रहे होंगे, है ना, या यूट्यूब टिकटॉक कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे, या पढ़ाई पर इन जनरल ध्यान नहीं दे रहे होंगे, वो बच्चे होंगे। वो बच्चे हैं जो दिन में 1 2 3 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर उनको इस तरह की आ रही है कि यार हमें ड्रॉप करना है। तो अगर आप अपने आप से सच्चे मन से पूछो कि एक तो अपन इस कैटेगरी में आते हैं कि अपन इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, आप अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ, मैं कमेंट करने को नहीं बोलूँगा, आप खुद से पूछो, आपके खुद के भले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अगर अपना भला करना होता तो मैं तो कह देता वीडियो की स्टार्टिंग में, 8 मिनट तक अभी बोल रहा हूँ, 10 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए, मैं इतना समझाता ही नहीं, मैं ऐसा बोल देता ड्रॉप कर लो, अगले साल मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है वो ले लो, ऐसा ही बोलता मैं, क्योंकि अगले साल का कोर्स लॉन्च हो रहा है, फुल कोर्स लॉन्च हो रहा है, वो तो पूरा एक पैकेज आएगा, तो महंगा भी होगा, हम अच्छे पैसे कमाएंगे। मैं अगर ऐसा चाहता तो मैं ऐसा बोल देता, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका भला हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो आपने अपने आप से पूछा, अगर आपको लग रहा है कि आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो कि यार आप मेहनत नहीं कर रहे थे, और 90% नहीं 99% बच्चे यही होते हैं, ठीक है, तो आप अपने आप से वापस से एक और नया सवाल करो कि क्या मैं इस कैटेगरी का बच्चा बन सकता हूँ 1 साल के लिए? क्या मैं अगले 1 साल तक रोज़ विदाउट फेलियर 5 से 10 घंटे मेहनत वाली पढ़ाई कर सकता हूँ? मेहनत वाली पढ़ाई मतलब सच में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बैठ के मोबाइल के सामने बैठ गए और किताब के सामने बैठ के कुछ और कर रहे हैं, नहीं, सच्ची पढ़ाई 5 से 10 घंटे क्या आप रोज़ कर सकते हो, है ना? और ये सवाल मोटिवेशनल स्पीकर की तरह से मत सुनना, ठीक है? ये सवाल मोटिवेशन ये सब की बातें नहीं कर रहा हूँ, अपने आप से सच में पूछो कि यार आपको क्या लगता है कि आप में इतनी शक्ति है, आप में इतना विल पावर, इतना एनर्जी है, या इतनी आपकी इच्छा भी है कि आप क्या अगले 1 साल तक, 365 दिन बहुत लंबा होता है, 365 दिन छोटे दिन नहीं होते, आप रोज़ कितना पढ़ पा रहे हो? अगर आप पढ़ सकते हो, अगर आपके सच्चे मन से लगता है, और ये ऑनेस्टली पूछना है यार, है ना? ये मोटिवेशन के चक्कर में पढ़ के, है ना, लोग क्या है मोटिवेट हो जाते हैं आजकल, ये भी बहुत चल गया है कि मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट हो जाए। मैं आजकल मोटिवेशनल वीडियो बनाता ही बंद कर दिया, मैंने बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये सब भाई। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए तुमको, है ना? तो अगर आप पढ़ सकते हो कि यार मैं पढ़ूंगा, 5 से 10 घंटे पढ़ सकता हूँ रोज़, तो ड्रॉप करने में सेंस बनता है। क्यों? क्योंकि यार आप इतने दिन क्यों सिलेक्टिव, आपने कहीं ना कहीं मेहनत में, एफर्ट में कमी करी होगी। तो अगर आप अब मेहनत करने लग जाते हो ना रोज़ 5 से 10 घंटे, तो आप ड्रॉप करोगे, अच्छा करके आओगे, मैं कह रहा हूँ करके आओगे, बिल्कुल कर लोगे, है ना? लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरी इतना इच्छा नहीं है, मैं ज़बरदस्ती इस चीज़ में घुसा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती जेई प्रिपरेशन में घुसे हुए हैं सर। एक और ये भी एक बहुत बुरी बात है मेरे हिसाब से कि ज़बरदस्ती घुसे हुए, इंटरेस्ट उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, इंटरेस्ट उनको किसी और चीज़ में, टैलेंट उनका किसी और चीज़ में, घुसे हुए किस में, ये चीज़ करने, है ना? अब अगर आप चीज़ उस चीज़ में अच्छा कर रहे हो कि यार देखो आईआईटी में पैसा है बिल्कुल है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे हो तो थोड़ी पैसा मिलेगा, तो थोड़ी आप अच्छा करोगे लाइफ में। अगर अच्छा कर पा रहे होते या एकेडमिकली ब्राइट हो तो अच्छी बात थी, वरना क्या मतलब है? तो आप लोग फिर करने का कोई मतलब नहीं, आप केवल 3-4 लाख रुपए और डुबा के आओगे और कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? तो उनके लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगा। तो क्या बोला मैंने कि आप अभी जितना भी पढ़ रहे थे अपने आप से पूछोगे क्या आप उसका डबल पढ़ सकते हो अगले साल? क्या आप 5 से 10 घंटे पूरे 1 साल तक पढ़ सकते हो? सच्चे मन से पूछना अंदर तक, और कोई मैट्रिक ही नहीं है इस चीज़ का, तो आपको ड्रॉप लेनी चाहिए, है ना? अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा, तो JEE जो अगली होने वाली ना अभी 2 महीने में, उसके लिए भाई दबा के पढ़ लो, वो मैं बताता हूँ कैसे करना। अब यहाँ पे एक ये भी होता है कि भैया मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे ड्रॉप करना है कि नहीं करना, मेरे रैंक के बेसिस पे? तो देखो वो डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 1000 में रैंक आ जाती है ना JEE एडवांस में, वो भी ड्रॉप कर लेते हैं। इनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो तो भी ये लोग भीख ही मांगेंगे, ऐसे लोग भी होते हैं, है ना? और ये क्यों होता है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी कि मेरी 50 में रैंक आएगी, 40 में रैंक आएगी, है ना? बट मेरी रैंक थोड़ी स्लिप हो गई, है ना? अगर बहुत ज़्यादा स्लिप होती, 1000 पे स्लिप हो जाती, तो शायद मैं सोच सकता था कि यार शायद मैं ड्रॉप करूँ, क्योंकि मैं ऐसा बंदा था जो डिजर्व करता था बहुत अच्छे रैंक लाना। तो अब ये कौन करेगा जिसकी रेट से 50 में रैंक आने वाली थी, 10 में रैंक आने तो और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया कि भाई ये क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, वो ड्रॉप करेगा तो समझ में आता है। और तो डिपेंड करता है आपका लेवल कितना। कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1 लाख रैंक लेके आते हैं फिर भी कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनका पोटेंशियल इतना नहीं होता है। तो आपके पोटेंशियल पे अगर आपको लगता है कि यार आपकी जितनी रैंक होनी चाहिए थी उतनी नहीं आई है, तो करो ड्रॉप, है ना? और वो भी बेस्ड ऑन व्हाट आई सेड। तो अगर आपको लगता है कि यार मैंने मेहनत नहीं करी थी इसलिए मेरी रैंक नहीं आई, अब मैं करने को तैयार हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि अभी कितना भी रैंक आया तो आप कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब बात करते हैं कि अगर ड्रॉप नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है। तो ड्रॉप नहीं करें तो ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं कर सकते, है ना? ऐसा तो कर नहीं सकते कि यार बंद हो गया अब अपन कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको ऐसा सोचना है कि यार अपना पास है 2 महीने मान के चलो, ठीक है? 2 महीने तो वैसे नहीं बचे हैं, अब अपने पास 45 डेज़ मान के चलो, है ना? 45 डेज़ हैं। मैंने वैसे वीडियो बना रखी इस पर, आप अपना पूरा दम इसमें लगा दो। अब तो कर सकते हो, 2 साल चलो बिगाड़े कोई बात नहीं, अब तो कर सकते हो मेरे भाई, ड्रॉप लोगे। अब यहाँ पे एक और बात है ना, मैं बताऊँगा, पर ये बात इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इमोशनली सोचते हैं इस बारे में कि यार मैं ड्रॉप ले लूँगा तो मैं ज़िंदगी में 1 साल पीछे हो जाऊँगा, मेरे दोस्त मुझसे आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी बातें सोचते हैं ना। तो यार ये डिसीजन में इमोशंस नहीं लाने होते हैं इस तरह के डिसीजन में, क्योंकि लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। अगर आप ड्रॉप कर देते हो तो आपकी लाइफ का कोर्स चेंज हो जाएगा, अगर आप नहीं करते तो चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर आप ड्रॉप करके अगले साल IIT निकाले, किसको पता, तो कहाँ पहुँच जाओगे, है ना? और नहीं निकाले किसी अजीबोगरीब कॉलेज में चले गए तो पता नहीं क्या होगा, फिर कोई कुछ कह नहीं सकता है, ठीक है? क्योंकि कॉलेज से बहुत फर्क पड़ जाता है, इंडिया की रियलिटी यही है। आपको एक्सेप्ट करनी तो कर सकते हो, वरना फिर बाद में पछताओगे कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ना? तो इमोशनली डिसीजन मत लो, पहली बात तो ये सब मत सोचो कि मेरे दोस्त कॉलेज में जाके मस्ती। देखो पहली बात, कॉलेज में कोई मस्ती नहीं होती है, ठीक है? ये सब जो गलत फहमियाँ लेके बैठे हो ना कि कॉलेज में जाके मजे आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज में और लाइफ कॉम्प्लिकेट होती है। जैसे आप बड़े होते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। कॉलेज में आपको खुद का ध्यान खुद रखना है, आपका घर वर नहीं है ये। और इवन कोटा भी, मतलब कोई बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे ना, वो भी नहीं है, अलग चीज़ है। कॉलेज बहुत अलग बॉल गेम है। तो
90% या 70% लोगों को कॉलेज इतना अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है स्कूल बेटर था। सब लोग ओल्ड टाइम मिस करते हैं, तो स्कूल टाइम बेटर होता है। तो ऐसा कोई मत सोच लो कि भाई मेरा तो 1 साल में जिंदगी पीछे से नहीं, 1 साल और ज़्यादा मजे हो गए हैं ना, ऐसा सोचना चाहिए उल्टा। तो इमोशनली मत सोचो, जो लॉजिकल में बात होती है उसी को फॉलो करेंगे। तो बात करते हैं 45 डेज में क्या करना है, ठीक है। तो अब देखो, एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, अपना जो कोचिंग वोचिंग का होता है वो कर लो, ठीक है। कि यार अपन ने कुछ शॉर्ट नोट बना रखे हैं, अपन ने कुछ भी कर रखा है, मतलब इस तरह का जो आपको पता है, ठीक है। वो अलग अलग कोचिंग में अलग अलग होता है। तो लेकिन मैं कहूँगा कि एटलीस्ट ये 3 चीज़ें कर लेना। एक आप PYQ जरूर लगा देना जेई मेन के 10 साल की, क्योंकि कई बार क्या है कि क्वेश्चन सिमिलर आ जाते हैं, नहीं भी तो एक प्रैक्टिस हो जाती है पैटर्न की। एक आप NCERT जरूर पढ़ लेना, कुछ भी करो ये 2 चीज़ का करके ही जानी अब आगे। इसके अलावा आपके पास टाइम और मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 45 डेज में NCERT PYQ तो आराम से हो जाती है, और भी टाइम मिलता है। तो आप शॉर्ट नोट्स वगैरह या ये सब चीज़ें हैं ना, कुछ ऐसा कुछ करो यार कि आप अपनी कोचिंग का कुछ तो मटेरियल लगाओ जिससे आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। कुछ तो रिवीजन कोर्स, क्रैश कोर्स वगैरह ले लो, है ना। अब अगर आप खुद मेहनत करना चाहते हो तो अच्छी बात है, करो, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो मेरी एक सजेशन रहेगी। अब आप में से जो लोग ऐसा बोलने वाले ना कि यार ये बंदे ने ये वीडियो पैसा कमाने के बाद, तो भाई बता रहा हूँ, मेरे को अगर पैसे कमाने होते ना तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता कि बच्चों ड्रॉप कर लो। 16वें मिनट पे नहीं बोलता मैं, क्योंकि ड्रॉप कर लो, अगले साल मेरा कोर्स आ रहा है उसको ज्वाइन करो, ऐसा नहीं, ऐसा बोलता मैं, है ना। तो ये मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका सच में बेनिफिट होगा, बच्चों का हो रहा है। हमारा एकेडबूस्ट एक ऐप आता है जिसपे मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। और अभी हम और चीज़ें करने वाले हैं जिसमें हम और भी चीज़ें करेंगे, बट अभी आपकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक कोर्स आता है जेई मेन कॉम्बो नाम करके, कॉम्बो। इसके अंदर क्या है, लगभग 65 आवर्स का वीडियो कंटेंट है, और इसमें 8 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। अभी 65 आवर्स क्या है, इनमें एक है 11th क्लास का पूरा रिवीजन कराया हमने 35 आवर्स में। अब बच्चों को क्या होता है कि उनकी 12th चलो ठीक होती है, क्योंकि बोर्ड कर रखा होता है, 11th पूरी हिली हुई होती है, पता ही नहीं क्या है 11th में। तो ये आपके लिए अल्टीमेट चीज़ है। आप इसको अगर रोज़ 2-3 घंटे में वीडियो देखोगे, आपको 15 दिन में पूरा 11th समझ में आ जाएगा कि क्या है। बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे ऑफकोर्स, जितना ज़रूरत है उतना समझा देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। और फिर आपका 30 आवर्स का इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लगभग हमने 300 क्वेश्चन कर रखे हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं वो, है ना, जिनमें हमने थ्योरी भी बताई है कि यार कहीं कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत है कि यार ये क्या है। तो ये लगभग 30 आवर्स का कंटेंट है, और ये लगभग आपका है 35 आवर्स का, तो 65 आवर्स का कंटेंट है। ये आप 1 महीने में नहीं, आप 15 दिन में पूरा फिनिश कर सकते हो अगर दम लगाओगे, और एकदम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया है। ये चीज़ आप करोगे ना, आपका मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम 8 सीरीज़ की टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं, जिनमें से 2 ऑलरेडी हो गए, बट आप वो टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आपने PYQ और NCERT अगर लगा ली ना, कि आप ये जो मैं बता रहा हूँ कोर्स, इसके साथ PYQ प्लस NCERT प्लस ये कोर्स अगर आपने कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता आपको और कुछ करने की ज़रूरत है, और आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, है ना। तो क्या बोला मैंने कि आप जेई मेन कॉम्बो कोर्स ले लो, एकेडबूस्ट ऐप में जाओ, ठीक है। ये अभी आपका लगभग आ रहा है, ये 7999 का आ रहा है, ऐसा कुछ है, आप जाके ले सकते हो। और भी कोर्सेज हैं हमारे, और भी कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल 2000 का कोर्स भी हमारे पास, लेकिन 3000 का, लेकिन उसमें वो दम नहीं है। ये वाला कोर्स मैं बता रहा हूँ, ये कर लोगे तुम्हारा पक्का जेई मेन निकल जाएगा। अब ऑफकोर्स निकलता है नहीं निकलता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करके आते हो दिन पे, पर एक अच्छा चांस हो जाए कि आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला वीडियो में कि आप पहले अपने आपसे पूछो कि आप क्या अगले साल अगर आप ड्रॉप करते हो तो आप क्या डबल मेहनत कर पाओगे। अगर कर पा रहे हो तो बिल्कुल ड्रॉप करो, बिल्कुल ड्रॉप करो, लाइफ मच जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं यार मेरे से तो नहीं हो रहा है, मैं और दम नहीं लगा सकता, तो जेई 2020 के लिए बिना कुछ सोचे समझे अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना पैसा, और करना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये कर लेते हो ना, आपका कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे भाई। कॉलेज चेंज हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं ना, कॉलेज चेंज होता है, इससे तो आप कई क्वेश्चन लगाओगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप खुद का कोचिंग का करो, कोई मना नहीं कर रहा है, कोचिंग का कर लो, बट थोड़ा मेहनत लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मेहनत कोई और कर दे, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो। एकेडबूस्ट ऐप, वेबसाइट सब पे है, आप जाइए, बिल्कुल लीजिए इस चीज़ का एडवांटेज, है ना। और ऐप को एक रेटिंग दे देना अगर अच्छा लगे तो, है ना। तो ये कंटेंट अगर आप कर लोगे ना, तो मुझे लगता है आपका बहुत अच्छा चला जाएगा कि PYQ प्लस NCERT प्लस ये जो 8 टेस्ट हम करा रहे हैं, प्लस 11th क्लास का रिवीजन कोर्स, प्लस एब्सोल्यूट मेडलेट कोर्स, ये सब कर लोगे, आपका आराम से निकलेगा। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको कुछ वैल्यू ऐड भी हो, आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कर देना अगर अच्छा लगे वीडियो तो, है ना। एंड कमेंट करके बताओ यार कि आप ड्रॉप लोगे या अभी फोड़ के आओगे। मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं अभी फोड़ता कि यार मेरे पास 2 महीने बचा, लेकिन मैं ऐसा भागूंगा ना कि भाई मचा के रख दूंगा, है ना। और इवन मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं ना, आप एकदम से जेई मेन छोड़ मत दो कि दे के ही नहीं आए। कई बार क्या हो जाता है कि पेपर में फेवर का आ जाता है, या ये कोर्स आप फिर भी कर लो ना, 11th रिवीजन कोर्स तो आपको वैसे भी काम आएगा, आप अगले साल प्रिपरेशन में भी ये चीज़ें काम आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगले साल सिलेबस चेंज है, तो आप ये फिर भी कर सकते हो, और एक बार जेई मेन दे के देखो कैसा होता है, वरना अगले साल देंगे वापस, है ना। सो थैंक यू यार, है ना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस, बाय।